हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार JMS 94 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है पवित्र नदियों में स्नान का महत्व। पवित्र नदी में स्नान करने से क्या बेनिफिट है। गंगा, क्षिप्रा, सिंधु हो या ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना नदियों में स्नान करना पुण्यदायी कर्म माना गया है। यह परंपरा युगों से चली आ रही है। अनेकों परिवर्तन हुए, लेकिन पवित्र नदियां सरोवरों में स्नान करने की परंपरा खंडित नहीं हुई। अंग्रेज़ों ने इसे एक अंधविश्वास कहा और इसकी आलोचनाएं की, लेकिन भारतीयों के हृदय में सदियों से चली आ रही इस परंपरा को तोड़ा नहीं जा सका। भारतीय ऋषि मुनियों, संतों, ब्राह्मणों ने पवित्र नदियों में जाकर स्नान करने को महत्व क्यों दिया, यह प्रश्न अवश्य उठता है। आज की पढ़ी लिखी वैज्ञानिक पीढ़ी यह जानना चाहती है कि तीर्थों और पवित्र नदियों व सरोवरों में स्नान क्यों किए जाते हैं। नदी जब अपने स्रोतों, पहाड़ों, वनों, सरोवरों, ग्लेशियरों से निकलती है तब प्रायः संकरी होती है। मार्ग में इसमें अनेक जलधाराएं, छोटी नदी नाले, सहायक नदियां आकर मिलती हैं। इससे नदी में जल राशि का विस्तार होता है, उसका पाट विशाल होता है। अपनी जीवन यात्रा में मनुष्य को भी इतने व्यापक व खुले दिलो दिमाग का होना चाहिए कि चारों ओर से जल राशि की तरह ज्ञान राशि को अपने में समाता चले। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जीवन यात्रा में दो सबल अस्तित्वों का मिलन मानो संगम तीर्थों के समान पवित्र हो जाता है। नदी को सागर पत्नी भी कहा गया है। इसी तरह समुद्र के भी अनेक नामों में से एक है सरितपति। सभी नदियां अंततः समुद्र में ही समा जाती है। नदियां समुद्र तट पर उपजाऊ पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है। नदियों के किनारे ही हमारे आरंभिक सभ्यताएं फली फूली हैं। विभिन्न इलाकों में वहां तट पर बसे लोगों की पहचान उन नदियों के नाम से हुई। भारत के महान वैज्ञानिक ग्रंथ उपनिषदों में प्रत्येक वस्तु के सूक्ष्म रूपों का विश्लेषण है। इस संबंध में छंदोग्य उपनिषद की एक घटना है। श्वेत केतु को उसके पिता आरुणि उपदेश देते हुए कहते हैं कि खाए हुए अन्न का अत्यंत स्थूल भाग मल हो जाता है, मध्य भाग मांस और अत्यंत सूक्ष्म भाग मन का निर्माण करता है। इसी प्रकार जो जल ग्रहण किया जाता है उसका स्थूल भाग मूत्र बन जाता है, मध्य भाग व सूक्ष्म भाग से प्राण बनता है। यह वैज्ञानिक सत्य है कि जल के सूक्ष्म भाग वाष्प द्वारा बड़ी बड़ी मशीनों तक चलाई जाती है। इसी प्रकार हमारे शरीर के जलीय भाग या अंश का सूक्ष्मतम रूप प्राण है और जल को प्राणमय बताया गया है, अर्थात जल से प्राणमय ऊर्जा का निर्माण होता है। आयुर्वेद के ग्रंथों में जल का शोधपूर्ण वर्णन किया गया है। आयुर्वेद के महान वैज्ञानिक आचार्य अन्य के शिष्य हरित ने अपने हरित संहिता में देश की संपूर्ण नदियों के जल का शोध के क्रम में हिमालय पर्वत से उत्पन्न नदियों के जल को इस प्रकार वर्णित किया है कि हिमालय से निकली नदियां पवित्र हैं, देव ऋषियों से सेवित हैं और भारी पत्थर और बालुका से युक्त बहने वाली है। उनका जल निर्मल, वात कफनाशक है, श्रम निवारक, शोध व नाशक, किंचित पित्तनाशक तथा पित्त और पितृदोष को शांत करने वाला है। इस प्रकार हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां गुणों में समान हैं। 900 छोटी बड़ी नदियों से मिलकर हिमालय की जड़ी बूटियों से ओतप्रोत होने के कारण गंगा बनी है। इसी प्रकार अन्य ने चर्मण्यवती, बेत्रवती, पाशवती, क्षिप्रा, महानदी, शैवालिनी व सिंधु इन नदियों का जल वात पित्त कफनाशक, त्रिदोषनाशक, श्रमहारक, ग्लानि निवारक व वीर्यवर्धक बताया है। नर्मदा के जल को भी अत्यंत पवित्र कहा है। यह जल घन, शीतल, पित्तनाशक, कफनाशक, वात निवारक और हृदय के लिए हितकारी होता है। नर्मदा नदी में स्नान करने से
इन पवित्र नदियों के जल में स्नान व आचमन करने का मात्र यही उद्देश्य है कि पवित्र व गुणकारी जल प्राणों को शुद्ध करे और उनके दोषों का निवारण करे। इससे हमारा प्राण बलशाली हो जाता है। जल का सूक्ष्म रूप प्राण होने के कारण नदियों के जल में जो गुण है वह हमारे प्राणों में आ जाता है और हमारे प्राणों को शुद्ध करता है। यही कारण है कि देश के महान ऋषियों ने इन पवित्र नदियों के किनारे उद्गम स्थल और पवित्र क्षेत्रों में आश्रमों की स्थापना कर आध्यात्मिक पवित्र विचारों को प्रसारित किया है। दिव्य भारतीय ऋषियों के यह संकल्प व कार्य इतने पवित्र हुए कि पूरी दुनिया में यह स्थान तीर्थ रूप में प्रसिद्ध हो गए। इन पवित्र नदियों में सरोवरों में स्नान करने का महत्व जन जन ने स्वीकार किया। आयुर्वेद में समान स्नान करने के विषय में लिखा है कि स्नान करने से शरीर में पवित्रता उत्पन्न होती है, आयु में वृद्धि होती है, बाल बढ़ते हैं, केश और तेज की बुद्धि होती है, रति का श्रम नाश होता है एवं शक्ति उत्पन्न होती है। नदियाँ तो परम पवित्र होती है। जो व्यक्ति इन नदियों में स्नान से वंचित रहते हैं उन्हें आरोग्य के लिए विधि स्नानों से जोड़ा गया है। इसी प्रकार स्नान की कई प्रकार की प्रयोग विधियां हैं, जैसे अगर मुलेठी आंवले को मलकर स्नान करने से कफ और तिमिर का नाश होता है। काले तिलों को मलकर स्नान करने से नेत्र की दृष्टि बढ़ती है, वात शमन होता है। इसलिए मानव मात्र को अपने प्राणों को शक्तिशाली बनाने के लिए पर्वों पर तीर्थ सेवन की परंपरा है। देश की पवित्र जड़ी बूटियों से युक्त नदियों के किनारों पर कुंभ और सिंहस्थ आयोजन व कल्पवास का विधान भी इसी कारण से है। उज्जैन की क्षिप्रा नदी के जल में ज्वर का नाश करने की गुण समाहित है। इसी प्रकार नर्मदा नदी का जल निर्मल, शीतल, हल्का, पित्त व कफ की शांति करने वाला और सभी प्रकार के दोषों को नाश करने वाला है। आज नदियों को प्रदूषित कर उनकी गुणकारी जल को अशुद्ध किया जा रहा है, जिसके कारण इनका जल भी बीमारियां फैला रहा है। देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि लोकहित में इन नदियों को प्रदूषित ना करे। पवित्र नदियां जिन शहरों, गांव, कस्बों में होकर बहती है, वहां के निवासियों का यह दायित्व है कि उसमें गंदगी न बहाकर उन्हें प्रदूषित होने से बचाएं। आज विभिन्न नदियों का प्रदूषण स्तर इतना बढ़ गया है कि चिंताजनक की बात है। आने वाले दिनों में यदि नदियों के पानी को शुद्ध करने का प्रयास नहीं किया गया तो नए नए रोगों की उत्पत्ति से प्राण संकट में पड़ने लगेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय पवित्र नदी गंगा मैया की जय हो।